कूड़ा राज को खत्म किया है। भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी के भ्रष्टाचार के राज को खत्म किया है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी डर्टी पॉलिटिक्स को दिल्ली की जनता ने अपने वोट की ताकत से जवाब दिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की झाड़ू चलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एमसीडी के रिजल्ट में आपने शुरुआत से ही जिस तरह बढ़त बनाई हुई थी, उसने कई लोगों के पेट में दर्द जरूर शुरू कर दिया। उन्हीं में से एक है कथित पत्रकार कहे जाने वाले अमीश देवगन, जिनके पेट में ऐसा दर्द शुरू हुआ है जो अब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और उनका ये दर्द लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आम आदमी पार्टी बढ़त की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, वैसे वैसे अमीश देवगन के पेट में जो दर्द है, जो मरोड़े उठ रहे हैं, वो आगे और बढ़ते जा रहे हैं। अब अमीश देवगन के एक ट्वीट ने एक ऐसा तहलका सोशल मीडिया पर बना दिया है, जिससे लोग अब उस पर कमेंट कर रहे हैं। लोग ये बता रहे हैं कि आखिर देखिए, बीजेपी अगर नहीं जीत रही है तो कैसे एक तरफा पत्रकार झुकाव करते हुए अब दूसरी पार्टी को सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इनकी चाहने वाली पार्टी और ये जिसको चाहते हैं वो जीत नहीं रही है। सबसे पहले अमीश देवगन का वो ट्वीट आपको दिखा देते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कैसे बीजेपी जो है वो 20 नहीं 120 सीटें जीतेगी और आम आदमी पार्टी उनको पूरी तरीके से हरा नहीं पाएगी। वो ट्वीट आपको दिखा देते हैं जो अमीश देवगन का ट्वीट है। सबसे पहले वही ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है और इन्होंने जो लिखा है वो भी आप देखिए कि किस तरीके से इन्होंने अपना खुद का सुघोषित एक तरफा पत्रकार है वो बता दिया है। लिखते हैं, बीजेपी 20 पर तो नहीं 120 जरूर आ रही है, कट्टर टक्कर है। इस तरह का लिखा है कि इसमें कट्टर टक्कर जरूर हो रही है आम आदमी पार्टी की और बीजेपी की, लेकिन जो ताजा आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी जो है वो अभी भी बढ़त पर है और 60 से ज्यादा सीटों पर अभी भी उन्होंने बढ़त बनाई हुई है। और जबकि 70+ सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत हासिल कर चुकी है। अमीश देवगन ने जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट पर अब लोगों ने कैसे मजे लेने शुरू कर दिए हैं और उनको लताड़ना शुरू कर दिया है और बताया है कि आपको ये चीज क्यों नहीं पसंद आ रही है कि आम आदमी पार्टी एमसीडी के चुनाव में आगे रह रही है बीजेपी से। सुधाकर महाराज ट्विटर यूजर हैं, लिखते हैं, देखो कैसे बीजेपी के लिए डिफेंड कर रहे हैं ये अपने आप को पत्रकार कहने वाले। ऐसे लोगों के चैनल और कार्यक्रम का सामूहिक बहिष्कार होना चाहिए, नहीं तो देश समाज को बहुत नुकसान होगा। अगला जो ट्वीट है वो यथार्थी करके ट्विटर यूजर है, लिखते हैं, जलने की बू भी आने लग गई, लौ भी दिखने लगी है। अमीश देवगन के ट्वीट पर इन्होंने अपना ये रिएक्शन है वो दिया है। भगत राम है, लिखते हैं, अब कितनी भी कोशिश कर लो सैलरी तो आपकी कटेगी ही अमीश भाई। मोटा भाई बैठ के खाने के पैसे नहीं देते हैं आपको। उन्होंने कहा आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए अपनी तरफ से 20 को 120 बनाने की, वो 120 नहीं बन पाएंगी और इस चीज के लिए आपकी सैलरी भी कटेगी, क्योंकि मोटा भाई बैठ के खाने के पैसे नहीं देते हैं, उसके लिए आपको चाटुकारिता करनी पड़ेगी। हारून मिर्जापुरी हैं, लिखते हैं, चुनाव आयोग आप ही हो क्या अमीश जी, जो शीट का हेरा फेरी करके बता रहे हो 120 तक जरूर। सीधा सीधा अमीश देवगन को ही बोल दिया कि आप ही चुनाव आयोग हो क्या, जो सारे डिसीजन जो है वो आप ही लोगे। मनीष यादव है, लिखते हैं, ईवीएम चेंज हो गया क्या पत्रकार महोदय, आपको तो पता होगा। और हैशटैग गोदी मीडिया अमीश देवगन के ट्वीट पर इन्होंने अपना रिएक्शन दिया है। कहते हैं कि आपको तो पता होगा कि ईवीएम चेंज हो गया है क्या, आप जानते होंगे तो आप ही बता दीजिए। अगला जो ट्वीट है वो ट्वीट है सिक्का सर काजमी करके हैं ट्विटर यूजर, लिखते हैं, इतना उत्साह तो भाजपा के अधिकृत प्रवक्ताओं में नहीं है जितना गोदी पत्रकारों में है। और जो उत्साह इनका है वो साफ नजर आ रहा है, उसी को लेकर के इनकी तरफ से लिखा भी गया है। रोफेल गांधी है, लिखते हैं, ताजा रुझानों के मुताबिक तिलक नगर वार्ड नंबर 4 से तेजिंदर बग्गा आगे चल रहे हैं, पीछे मनोज तिवारी भाग रहा है और चिल्ला रहा है कि मेरी चप्पल वापस कर दो। इस तरीके से मजाक जो है वो अब
चाहे वो तेजिंदर पाल सिंह बग्गा हो या फिर मनोज तिवारी हो, इनका उड़ाया जा रहा है। उमा शंकर है, इन्होंने एक ओपिनियन पोल करके किया हुआ है, इसमें लिखा है आधे घंटे में जल्दी से बताइए कि दिल्ली एमसीडी कौन सी पार्टी जीतेगी। और आम आदमी पार्टी को इसमें वोटिंग हुई है 67% की, बीजेपी को 20% की और कांग्रेस को 12% की, जिसके बाद लोगों का और ज्यादा जो रुझान है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से आने लगा। और जो पत्रकार इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी जीत रही है लेकिन फिर भी उसको हारने की इनकी तरफ से दुआएं की जा रही हैं और लिखकर बताया भी जा रहा है कि नहीं, बीजेपी ही जीतेगी कुछ भी हो जाए। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की तरफ से भी जो है एक खबर का वो शेयर किया गया है स्क्रीनशॉट, जिसमें लिखा है जर्मनी समेत तमाम देशों में ईवीएम अविश्वसनीय और ईवीएम के माध्यम से बेईमानी की संभावना होने के कारण प्रतिबंधित है। जर्मनी की विदेश मंत्री को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ईवीएम की कार्यप्रणाली समझा रहे हैं। जो देश खुद ईवीएम पर भरोसा नहीं करता उसे ईवीएम कार्यप्रणाली समझाना खुद में हास्यास्पद है। और इसमें पत्रिका का एक खबर का लिंक है, उसको शेयर किया गया है। आर्टिकल छपा है कि इन देशों में असंवैधानिक है ईवीएम। जो ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते हैं, उसी चीज को लेकर इसमें बताया गया समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल की तरफ से। और कहा गया है कि जिन देशों में ईवीएम प्रतिबंधित है उन देशों के लोगों को हमारे यहाँ से ईवीएम का पाठ पढ़ाया जा रहा है, जबकि वहां प्रतिबंधित है। वो लोग भरोसा ही नहीं करते हैं ईवीएम पर। सूर्य प्रताप सिंह है, आईएएस रिटायर्ड ऑफिसर है, लिखते हैं बिस्कुट वाले पत्रकार साहब का क्या अनुमान है गुल्लू एमसीडी। और इसमें बिस्कुट वाले पत्रकार कई ऐसे नाम हैं इनको जो दिए जा चुके हैं आम जनता की तरफ से ही। आदेश रावल हैं, लिखते हैं एग्जिट पोल पहले ही इम्तिहान में फेल हो गए हैं। जो शुरुआत में एग्जिट पोल में बताया जा रहा था कि एमसीडी में बीजेपी और आम आदमी पार्टी की कड़ी टक्कर होने वाली है, गहरी खूब टक्कर होगी, तो वो पहले ही राउंड में पूरी तरीके से फेल हो गया है, क्योंकि शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी ने जो बढ़त बनाई थी उसको बीजेपी पकड़ भी नहीं पाई है। उपेंद्र हैं, लिखते हैं डियर आदेश जी, एग्जिट पोल प्रीपेड बीजेपी के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारे बिके हुए हैं। आदेश रावल के ट्वीट पर इन्होंने अपना रिएक्शन दिया है। प्रशांत टंडन है, लिखते हैं लगभग सभी एग्जिट पोल्स ने एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को 150 सीटों से ऊपर रखा था और बीजेपी को 100 से नीचे। इतना ही फर्क अगर गुजरात और हिमाचल में हुआ तो तस्वीर ही बदल जाएगी। लेकिन गुजरात में एग्जिट पोल जो दिखाया गया उसमें बीजेपी की सरकार दोबारा से बनती हुई नजर आ रही है, ऐसा दावा किया गया है एग्जिट पोल में। दाऊद नदाफ है, लिखते हैं एग्जिट पोल दिल्ली एमसीडी चुनाव के पहले इम्तिहान में फेल हो गए हैं। कांटे की टक्कर चल रही है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। आई एम नरेंद्र नाथ मिश्रा, इनकी तरफ से लिखा गया है एक चैनल पर दिल्ली एमसीडी में बीजेपी को बहुमत है तो दूसरे चैनल पर आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत है। अब चैनल सेम ही है, आंकड़े भी सबके पास ही सेम ही आएंगे कि ऐसा तो नहीं है एक चैनल पर आम आदमी पार्टी को जिता दिया जाएगा दूसरे पर बीजेपी को जिता दिया जाएगा। लेकिन फिर भी जो दिखाने का तरीका है वो देखिए आप किस कदर लोगों को भ्रमित करने वाला है कि एक चैनल पर दिखाया जा रहा है आम आदमी पार्टी जीत रही है तो दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं बीजेपी जीत रही है। न्यूज 24 की तरफ से ट्वीट किया गया है जिसमें मनोज तिवारी है, वो बाइट दिए हैं और बोलते हैं कि नतीजे हमारे अनुमान के मुताबिक नहीं आए लेकिन आपके मुताबिक भी नहीं आए हैं। यानी एक तो खुद की जो हार हो रही है उस चीज को स्वीकार भी नहीं करेंगे लेकिन दूसरे की जीत पर खुश भी नहीं होंगे। न्यूज 24 का एक और ट्वीट है जिसमें संजय सिंह जो है वो बाइट दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि 15 साल पुराने कूड़ा राज को हमने खत्म कर दिया है और जो 15 साल का कूड़े का राज था उसी को खत्म किया है हमने, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी को आम जनता ने पसंद किया है। भले ही गोदी मीडिया की तरफ से बताया गया कि अनपढ़ लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है, जिनको कुछ पता नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, 10वीं से भी कम पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार लोग हैं, ऐसे लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। लेकिन फिर भी इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि बेरोजगार लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है ताकि कुछ इसमें सुधार हो सके, क्योंकि 15 सालों से एमसीडी में बीजेपी की सत्ता रहने के बाद भी अगर बीजेपी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब लोग चेंज
चाहते हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद।